राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो ये जो आपने पहले देखा ये थी कुज्जी, यानी कि जिससे भटूरे बनते हैं, जिस लिक्विड से। तो ये जो कुज्जी है ना, ये मेरे हस्बैंड के दादाजी की है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी ये कुज्जी है और इसको लगाकर ही वो भटूरे बनाया करते थे। और ये भटूरे इतने लाइट वेट होते हैं ना कि जैसे कढ़ाई में से तेल भी नहीं उठाते और हैवी भी नहीं होते। अगर सपोज़ आप एक या दो भटूरे खाते हैं तो आप तीन या चार भटूरे बहुत आराम से खा सकते हैं और वो बिल्कुल भी हैवीनेस आपको नहीं देते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में ये इनो सोडा ये चीज़ें तो नहीं होती थी, तो चीज़ें तो बनती थी पर उनका एक अपना ही तरीका होता था। तो ये वो एक हमारा मीन्स हमारे घर का ही खानदानी या फिर पुश्तैनी, आप समझ लीजिए, ये तरीका है। तो वो जो मैंने आपको बर्थडे वाला जो व्लॉग बताया था, दिखाया था पापा जी का, तब ये ना कुज्जी लगी नहीं थी, मतलब कि जैसे ये झाग झाग सी आपने देखी थी ना, तो वो यहाँ पर लगी नहीं थी। तो जब फिर हमने ये लगाई कुज्जी और फिर तब ये जाकर लगी है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ना पिछली रात बड़े भैया और उनके फ्रेंड आए थे, उनको हमीरपुर शादी थी। तो वो रात को यहाँ पर आए थे, तो रात को वो सो गए थे। तो मॉर्निंग को उन्होंने वापस बद्दी जाना था, मतलब कि अपनी ड्यूटी पे। तो वहाँ जाने से पहले तो उन्होंने ब्रेकफास्ट करना था। तो जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर बना रहा था हमने आलू के परांठे। तो आटा तो मैंने पहले लगा लिया था, ये आलू की स्टफिंग रेडी हो रही थी और मम्मी लग गए थे, जैसे सुबह सुबह दूध के बर्तन होते हैं, आपको पता ही है कि सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है। तो मम्मी लग गए थे बर्तन साफ़ करने के लिए और मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी आलू के पराठे। तो इसकी स्टफिंग के लिए आलू बॉईल कर लिए थे और उनको छील लिया था। इसमें ये जो नॉर्मल जो मसाला होता है अदरक और मिर्ची का और धनिया जीरा अजवाइन वो सब डाला है। अच्छा, आप ना इसमें जो आम के अचार का मसाला होता है ना, आप वो भी इसमें डाल सकते हो। तो जो आलू के पराठा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं डाला था, बट कभी कभी मैं बीच में डाल लेती हूँ। तो जैसे अगर आप मैगी मसाला या फिर कोई और मसाला इसमें डालते हो ना तो वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। बट आम के अचार का मसाला तो हर घर में ही होता है। तो उनको जाना था जल्दी और फिर मैं पहले भोग के लिए बना रही थी और गऊ के लिए 2 रोटियां निकाल दी थी। तो ये आपको पता ही है कि भी हम करते ही करते हैं। पहले तो हम औहत भी करते थे, जो कि मैंने आपको पहले भी अपनी 1-2 वीडियो में बताया है, यानी कि अग्निदेव को पहले खाना समर्पित करके फिर हम खाना खाते थे। तो अभी क्योंकि गैस है तो गैस पे ना औहत नहीं पॉसिबल होती है, तो जब बट ये है कि जब भी चूल्हा जलाते हैं तो औहत ज़रूर से कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये पहला जो पराठा है वो हमने लड्डू गोपाल के लिए, हमारे जो भगवान जी हैं उनके लिए निकाल दिया। बाकी फिर मैं फटाफट से जो पराठे हैं वो मैं बना लूँगी। तो अब पराठे ना देखिए, अगर आपका आटा भी सॉफ्ट है और आपके पराठे का जो मसाला है वो भी सॉफ्ट है ना, तब फिर जो आपके पराठे हैं ना वो फूलते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपके जो आटा टाइट है और आपका मसाला सॉफ्ट है तो फिर जो आपका पराठा है वो उतना नहीं फूलेगा। तो दोनों मसाले और आटे दोनों की जो कंसिस्टेंसी है ना वो कोशिश करें कि एक जैसी रखो, तो आपका 110% आपके जो पराठे हैं वो फूल फूल के ही आएंगे। तो अब देखिए, मैंने ना यहाँ पर दूध का पतीला रखा हुआ था, तो पतीला उठा के रख दिया और दूसरी 2 तवे रख लिए, क्योंकि भैया को जाने की बहुत जल्दी थी। तो मेरी यही कोशिश थी कि भी उनको फटाफट से जो ब्रेकफास्ट है वो करवा दूँ। बाकी फैमिली ने तो ब्रेकफास्ट भी लेट ही किया था, वो तो 7:15 बजे तक ब्रेकफास्ट करके निकल भी गए थे। तो बस चाय पीने के बाद मैं फटाफट से लग गई थी ये पराठे बनाने में। तो बस वही होता है कि जैसा टाइम हो वैसा काम कर लेना चाहिए। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरे जो पराठे हैं वो फूल फूल के आ रहे हैं। बस वही एक रीज़न है कि जो आलू का पराठा है वो तभी फूलता है अगर आपका आटा और आपका जो मसाला है दोनों की ही कंसिस्टेंसी एक जैसी है, नहीं तो फिर वो फूलते नहीं हैं। तो उनको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद यहाँ पर कपड़ों के ना 3 से 4 लोड निकल चुके थे। वो भी मैंने सुबह ही साथ साथ में लगा रही थी। और
यहाँ पर अब मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर आ गई। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाना था, वो मैंने कुछ नहीं शूट किया। तो उसके बाद मैं फिर सबको मैंने ब्रेकफास्ट करवाया। फिर इतना ना मैंने कोई ज़्यादा खास शूट नहीं किया। तो ये कपड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना हमारे घर में, मेरे को तो यही लगता है कि कपड़ों का ना सबके घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है, पर क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इस वजह से हमारे घर हमें ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो ये देखिए अब सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। अब मैं लगी थी रसोई को समेटने, बर्तन वगैरह साफ़ करने और जो साफ़ सफाई है वो करने के लिए। तो पर आज आज ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं, कभी कभी तो कितना भी काम करते रहे तो उतनी थकावट नहीं होती है, पर कभी कोई कोई दिन होता है कि थोड़ा सा भी काम करो तो थकावट सी हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट से पहले अपने ये जो बर्तन है वो साफ़ कर लूँगी, फिर मेरे को शेल्फ़ वगैरह साफ़ करनी है। ये आप यहाँ पर टब में देख रहे होंगे, ये ना खट्टे हैं, गलगल है, तो इनका अचार डालना था। तो ये अचार भी आई गेस दो क्योंकि पापा लेके आए थे तो ये ना कच्चे थे, आधे हरे हरे से थे। तो वही था कि ये थोड़े से येलो हो जाएं, फिर उसके बाद ही इनका मैं अचार डालूंगी। तो अचार मैंने तो नहीं, पर हाँ मम्मी ने डाल दिया था, उन्होंने काटे थे। तो वो भी बीच में ऐसे देखिए, अब हर चीज़ तो मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि फ़ोन एक ही है। अगर तो 3-4 फ़ोन हो ना, तब तो चलो हाँ जी, भी इधर भी फ़ोन लगा दिया, उधर भी लगा दिया, तो सारा जो था उसको कंबाइन करके फिर आपके साथ में शेयर करूं। पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि भाई एक एक चीज़ आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो अब मैं यहाँ पर पहले सारा का सारा जो सामान है वो उठा के रखूँगी, शेल्फ को क्लियर करूँगी ताकि जो काम है वो आसानी से हो सके। तो देखिए, हर किसी का अपना करने का तरीका है, पर कुछ एक चीज़ें होती हैं जो सबकी ही कॉमन होती हैं। अब अगर आपने किसी एरिया की सफाई करनी है, अब सपोज़ आपने गैस, ये काउंटर टॉप है किचन का, तो अगर आपने यहाँ पर सफाई करनी है तो पहले काउंटर टॉप को अगर आप खाली करेंगे तभी आपका जो काम है वो हो पाएगा। तो वही है कि भी इसका स्टेप 1 यही होता है कि आप अपना ये जो काउंटर टॉप है पहले बिल्कुल से खाली कर दीजिए अच्छे से, जो सामान जहाँ रखना है वहाँ रख के फिर आप अपने काउंटर टॉप को पहले साबुन से उसको घिस लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो कण होते हैं, कभी सब्जी के, कभी आटे की, या कुछ भी गिरा रहता है तो वो चिपका रहता है, तो उसको वहाँ से हटा देना, उसको ठीक रहता है। तो ये सारा करके फिर उसके बाद जो आपका हम, क्योंकि इंडक्शन के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि दूध को हम इंडक्शन पे रख देते हैं गर्म होने के लिए। बट आजकल हमारा जो इंडक्शन है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई है इसको। तो वो उसके बाद फिर जब मेरी शेल्फ़ वगैरह ये हो गई तो इधर मैं गैस को साफ़ करने लग गई थी। वैसे तो गैस उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था क्योंकि पराठे बने थे, पर जब ऐसा है ना कि काम करने का भी थोड़ा तरीका रहता है कि काम मैं करती हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि भी कम से कम मैं गंदा करूँ, क्योंकि जितना कम गंदा होगा उतना खुद के लिए ही इजी रहता है साफ़ करना। तो अब जैसे मान लो कभी हड़बड़ी वाला काम है, हड़बड़ी यानी कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी वाला काम है, तब तो चलो फिर कभी कभी गैस बहुत ही ज़्यादा गंदी भी हो जाती है, पर मेरी कोशिश ये होती है कि भी कम से कम गंदी हो, और फिर क्या होता है उसका बेनिफिट, जल्दी वो साफ़ हो जाती है। तो अब ये हो गया है शाम का टाइम, तो मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए, और इधर दोनों बच्चे अपना खेलते हुए, और रिता ने पता नहीं क्या अखबार में पढ़ रही है। तो मैं बनाने लगी थी पत्ता गोभी। एक तो आई गेस ये विंटर में ना पहली बार ये सब्जी बनाई है, और वैसे ना कुछ ज़्यादा खास हम में से किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। पापा लेके तो आ गए थे, फिर मैंने पूछ लिया कि भी पापा खा लोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है खाने के लिए ना। तो ये था कि भी अब फर्स्ट टाइम ही बन रही थी तो सबने खा ही लेनी थी। तो अब यहाँ पर साथ के साथ ये देखिए प्याज वगैरह छील रही हूँ, उधर तेल मेरा गर्म हो रहा है, और साथ में मैं डाल दूँगी तड़का, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा काम करने का अपना अपना तरीका रहता है। काटते काटते जब तक आप कोई मसाला ये काटेंगे तब तक आपका ये तेल गर्म हो जाता है, फिर उतने टाइम में आप दूसरी चीज़ कट कर लो, तो साथ के साथ ये चीज़ होती रहती है। पहले मैं करती थी कि भी पहले उसको काटने बैठूंगी फिर तेल गर्म होगा, ये ना धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ना ये आती हैं। तो अब पता लग गया है कि जब तक तेल गर्म होता है उतनी देर में जो मसाला है वो कट जाता है। तो जब तक मसाला भूनता है तब तक आपकी सब्जी भी कट के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए
मसाला मेरा पक गया था, फिर मैंने इसमें ये जो पत्ता गोभी है ये डाल दी थी, और साथ में ही यहाँ पर आलू भी डाल दिए थे। तो दोनों को एक साथ डाल के फिर इसको अच्छे से चला देंगे, और इसको ना ढकना नहीं है, बिना ढके ही इसको पकाना है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है पानी छोड़ती है, फिर जो पानी है तभी इवेपोरेट होगा, अदरवाइज़ तो फिर पानी सारा इसमें ही रह जाता है। तो इसी वजह से ना इसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता। और ना मैंने लिए थे करीब आधा किलो के करीब करेले। तो ये देखिए, ये भी साथ के साथ सब्ज़ी जो है वो बन रही है। तो अब जब मैं ये काम कर रही थी ना, तो ना मेरा ब्रदर आ गया था। मेरे मायके में थी शादी मेरी कज़न की, बट मैं जा नहीं पाई थी, कि जैसा मैंने आपको बताया कि रितान्या ना बीमार चल रही थी। तो मन तो मेरा बहुत ख़राब हुआ कि भाई मैं जा नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे कज़न्स हैं, दीदी लोग, वो आए हुए थे, और काफ़ी टाइम के बाद हमने मिलना था, बट मेरा मिलना हो नहीं पाया उनसे। तो अगर आप दीदी मेरा व्लॉग देखते हैं, तो फिर जब कभी होगा तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।